सबसे अभिन्न अंग है उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। फंक्शन का अर्थ है कोई स्पेसिफिक काम करना। तो हमारे पास काफी सारे फंक्शन अवेलेबल हैं एक्सेल में। किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है और उस नाम के अनुरूप वो कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास फंक्शन है सम। सम फंक्शन जो कि जमा करता है, ये जमा करेगा अपने ब्रैकेट्स में दिए गई वैल्यूज को। इन वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। सम फंक्शन में आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, जो कि अलग अलग नंबर हो सकते हैं, जैसे 10, 20 और 30। इस तरह से जितने आप नंबर देंगे उन सबका ये टोटल आपको करके दिखा देगा। आप इन नंबरों की जगह सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसे D2, C2, E2, और ये उनका टोटल भी करके दिखाएगा। कुछ फंक्शंस में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं और आपको उन्हीं के अनुसार वैल्यू देनी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने उसमें आर्गुमेंट है उतनी आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। इसी तरह से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिन पे मान लीजिए 5 आर्गुमेंट है, तो अगर आप 3 दे दें मिनिमम, जो उसके 3 में बेसिक रिक्वायरमेंट है, और बाकी 2 नहीं देते तो भी वो आउटपुट देगा। तो इस तरह से फंक्शन जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनके आर्गुमेंट के आधार पे आप उनका जो आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास उपलब्ध है वो है फार्मूलाज के रूप में, जो एक्सेल की सबसे इंपॉर्टेंट टैब के रूप में है। इसमें हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स हैं: फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन के नाम से। क्योंकि फार्मूलेशन का सारा काम एक्सेल के द्वारा किया जाता है, तो एक्सेल की इस बार की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे फार्मूला किस प्रकार से लगाया जा सकता है। किसी भी बेसिक फार्मूला को लगाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक जो बिल्ट इन तरीका है, पहले से बने बनाए फार्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा आप फार्मूला खुद टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो इंसर्ट फंक्शन के द्वारा बिल्ट इन तरीका है। मान लीजिए मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च की मेरे पास सेल दी गई है। इस सेल को मुझे टोटल करना है। इसके लिए सबसे पहले जहां मुझे टोटल करना है वहां क्लिक करूंगा, मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाऊंगा। इंसर्ट फंक्शन एक बहुत ही आसान माध्यम है किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए। इसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास सिलेक्ट फंक्शन बॉक्स में काफी सारे फंक्शन उपलब्ध हैं। यहाँ आपके पास कैटेगरी उपलब्ध है, यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑल, जिसमें सभी फार्मूला उपलब्ध हो जाएंगे, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, इस प्रकार से अलग अलग फार्मूला आपके पास उपलब्ध हैं। मैं इसमें मोस्ट रिसेंटली यूज ले लेता हूं। अब जिस फार्मूला के आप ऊपर क्लिक करते हैं उसकी हेल्प आप यहां से देख सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिखाया गया है, सम नंबर 1, नंबर 2, और इस तरह से जितने भी नंबर सम के बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे उन सबका टोटल कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे से जैसे ही ओके करता हूं, देखिए मेरे पास एक और बॉक्स उभर के आता है। इसमें जहां नंबर 1 है वहां इसने रेंज सिलेक्ट की है। रेंज इसने खुद निश्चित की है। यही एक्सेल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसने रेंज खुद ले ली है। मैंने सिर्फ सम पे क्लिक किया था। क्योंकि एक्सेल बड़ा समझदार सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसने C2, C3 और C4 इन इन तीनों सेल्स की रेंज ले ली है। और रेंज दिखाने के लिए डबल कॉलन का प्रयोग किया जाता है एक्सेल में। इस प्रकार से देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो सेल जहां मैंने सबसे पहले शुरू में क्लिक किया था टोटल के लिए, वहां पे एक फार्मूला उभर के आ गया है। जैसे ही मैं ओके करता हूं, वहां पे रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है, जो कि रिजल्ट 60 है। इस प्रकार से आप इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। यहां से हम दूसरा तरीका देखते हैं किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए। सबसे पहले इसको मैं पुराने जो रिजल्ट है उसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट का बटन प्रेस करके। देखिए, अगर आप मैन्युअली कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इक्वल से शुरू होगा। सबसे पहले आप इक्वल का निशान लगाएं। इसके पश्चात जो भी फार्मूला आप लगाना चाहते हैं उसको लिखें। जैसे मैं सम लगाना चाहता हूं, SVM टाइप कर देता हूं। एक्सेल आपको खुद एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है जिसमें हेल्प मिल जाती है आपको कि किस प्रकार और कौन सा फंक्शन में किस प्रकार के आर्गुमेंट रहेंगे और कौन सा फंक्शन किस प्रकार से आपको रिजल्ट देगा।
ब्रैकेट ओपन करता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ नीचे हेल्प अवेलेबल हो गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से जितने भी नंबर मैं ऐड करूंगा उन सबका टोटल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ नंबर लिखने के बजाय 10 पे क्लिक कर देता हूं। देखिए इसने खुद एड्रेस उठा लिया C2। मैं C2 खुद भी टाइप कर सकता हूं, कॉमा नेक्स्ट एड्रेस मेरे पास है C3, अब की बार वैसे टाइप कर देता हूं, कॉमा नेक्स्ट एड्रेस है C4, उसको मैं क्लिक कर देता हूं और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट का सिंबल दबा देता हूं जो कि 0 के ऊपर उपलब्ध है आपके कीबोर्ड पे। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपका रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हो जाता है। यदि आप यहाँ फार्मूला बार में देखें तो आपके पास वही फार्मूला आपके पास दोहराया गया है, उस टोटल को बताया गया है। इसके अलावा आप रेंज भी बता सकते हैं किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए, जिसमें मैंने अलग अलग सेल्स का प्रयोग किया है। अगर आपके पास सेल्स की संख्या ज्यादा है तो आप रेंज का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये काफी सारे नंबर है, इन सबका टोटल करना है। अब अगर मैं एक एक सेल का रेफरेंस दूंगा ये तो काफी समय ले लेगा। सबसे आसान तरीका है मैं रेंज प्रोवाइड कर दूं। रेंज प्रोवाइड करने के लिए फिर से इक्वल का निशान सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मुझे कोई भी फंक्शन एक्सेल में लगाने के लिए इक्वल का निशान लगाना जरूरी है। फिर जो फंक्शन आपने लगाना है उसका नाम टाइप करें, जैसे सम, ब्रैकेट ओपन करें। देखिए अब मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं सब नंबर्स पे क्लिक करके कॉमा डाल के और ब्रैकेट बंद करके जैसे मैंने पहले किया वैसे उसका आंसर ले सकता हूं। लेकिन इससे आसान तरीका एक और है, रेंज। सबसे पहला नंबर क्लिक कर लेता हूं मैं यहाँ पे जिसका एड्रेस E2 है। शिफ्ट दबा के डबल कॉलन दबा दीजिए और सबसे लास्ट वाला एड्रेस क्लिक कर लीजिए जो कि 44 नंबर है जिसमें एड्रेस है E7। इसके पश्चात ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए सबका रिजल्ट अवेलेबल हो गया है आपके पास। इस तरह से दूसरा तरीका आप रेंज के द्वारा भी किसी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक सेल या हर एक एड्रेस को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। एक रेंज से ही वो आपका टोटल आपको दे देगा। इसके पश्चात हम कुछ फार्मूले जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं एक टेबल के साथ एग्जाम्पल के रूप में समझ लेता हूँ। मेरे पास किसी क्लास के बच्चों का डेटा है, अजय, विजय, सुमित और रवि, जिनके रोल नंबर दिए गए हैं। यहाँ मेरे पास मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के नंबर उपलब्ध हैं। मैं इनका टोटल करना चाहता हूँ, इनका एवरेज, इनमें से कौन से सब्जेक्ट में उसके नंबर कम हैं और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर हैं, तो ये जानकारी मैं चाहता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले टोटल सेल पे क्लिक करूंगा और अब की बार मैं इंसर्ट फंक्शन के साथ ऑटो सम का प्रयोग भी कर सकता हूँ। यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, मैं जैसे सम पे क्लिक करूंगा देखिए मेरे पास जब मैंने यहाँ क्लिक किया था तो काफी सारे फंक्शन अवेलेबल हो गए थे। इसमें सबसे पहले वाला फंक्शन मैंने क्लिक किया है। जैसे ही मैंने फंक्शन क्लिक किया है, यदि आप ध्यान दें इसमें, तो इसने एक रेंज पिक कर ली थी। यहाँ एक समस्या है कि इसने खुद रेंज डिसाइड कर ली है जिसमें कि रोल नंबर को भी शामिल कर लिया है और मेरा जो टोटल है उसमें रोल नंबर का महत्व नहीं है, उसमें मुझे मैथ, साइंस और इंग्लिश के नंबर ही जोड़ने हैं, जबकि इसने साथ में रोल नंबर को भी ऐड कर लिया है। इसलिए ये टोटल गलत प्रदान करेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला टोटल डिलीट कर देता हूँ। एक बार फिर से ऑटो सम के कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करें, सम पे क्लिक करें। देखिए जब इस रेंज को सिलेक्ट करता है एक्सेल तो आप यहां से अपनी रेंज को दोबारा स्पेसिफाई कर दें, जो कि मेरी 3 सब्जेक्ट तक ही है। जैसे ही मैं रेंज स्पेसिफाई करके एंटर करता हूं मेरा आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। किसी भी फार्मूला के बाद लिए गए आंसर को अगर आप नीचे के सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं या फिर नीचे के सेल्स में अगर आप उस फार्मूला को फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो माउस बिल्कुल ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, इस पे माउस लेके जाएं तो बिल्कुल प्लस का निशान बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लेफ्ट क्लिक दबा के इसको नीचे की तरफ खींचें, देखिए जिसको हम ड्रैग कहते हैं, एक तरह से ड्रैग कीजिए इसे, तो आपके पास आंसर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका भी है, एक्सेल का स्मार्ट वे। आप केवल कॉर्नर पे जब पतला प्लस का निशान हो जाएगा डबल क्लिक कर दीजिए
आपके पास टोटल खुद ब खुद नीचे तक अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो पहला जो सम है वो C2 से E2 है, दूसरा जो सम है वो C3 से E3 है। खुद ही उसने रेफरेंस चेंज कर लिया है, यानी कि खुद ही उसने सेल को चेंज कर लिया है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में आते ही, नेक्स्ट सेल में आते ही C4 से E4 तक टोटल अवेलेबल है, और लास्ट वाले सेल में C5 से E5 तक। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी खासियत है एक्सेल की, खुद ही ये अपने एड्रेस को खुद बदल के आपके डेटा के अनुसार रिजल्ट प्रदान करता है। इसकी इस खासियत को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अगला जो एग्जांपल मुझे चाहिए, इसमें एवरेज निकालनी है मुझे, तो फिर से एवरेज के लिए मैं टाइप भी कर सकता हूं इक्वल एवीजी के साथ, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ ऑटो सम के कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, एवरेज पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही एवरेज पे क्लिक करता हूं इसने एक रेंज खुद सेलेक्ट कर ली है। यहाँ थोड़ी सी समस्या ये है कि रोल नंबर और टोटल को भी इसने शामिल कर लिया है, जो कि मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, जो कि 3 सब्जेक्ट तक लिमिटेड है, C2 से लेके E2 तक। जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेरे पास आंसर अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया जो पहले दोहराई थी हमने। यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आंसर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिनिमम के रूप में है। मैं चाहता हूं इनमें से जो सबसे कम संख्या है वो मेरे पास यहाँ दिखाई दे जाए, और इसी तरह से मैक्सिमम में सबसे बड़ी संख्या। मिनिमम के लिए मैं ऑटो सम में जाके मिनिमम पे क्लिक कर सकता हूं, लेकिन अब की बार यहां से फंक्शन ना चूज करके मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूं। यहां से मिनिमम फंक्शन यूज करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूं। एम जैसे ही मैं प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड पे, तो देखिए काफी सारे फंक्शन जो एम से स्टार्ट हैं वो सिलेक्ट कर लिए इसने। तो इसमें से मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमम है, तो मिनिमम फंक्शन को क्लिक करके मैं ओके कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे अभी तक इसने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करके उसका आउटपुट दिया है। मैं चाहता हूं कि ये 3 सेल्स के आधार पे आंसर दे। इन तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं दोबारा। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो बॉक्स अपने आप को छोटा कर लेता है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो बॉक्स फिर से बड़ा हो जाता है। इंसर्ट फंक्शन के साथ इस तरह से फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा महत्व या सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इसमें आपको आंसर साथ के साथ पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे 41 आपको आंसर दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप ओके करते हैं फिर से आंसर अवेलेबल हो गया, जो कि मिनिमम नंबर है। यहाँ डबल क्लिक कीजिए तो देखिए आपके पास सभी सीरीज में नंबर जो मिनिमम है अवेलेबल हो गए हैं। इसी तरह से अब की बार हम मैक्सिमम का प्रयोग करना चाहते हैं। इंसर्ट फंक्शन पे फिर से जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही ऑल पे क्लिक किया। यहाँ मैं एम प्रेस करता हूं। देखिए मैक्स फंक्शन जो मेरे पास है अवेलेबल हो गया है। मैक्स में जैसे देखिए आप यहाँ से हेल्प भी पढ़ सकते हैं उसकी। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। फिर से देखिए G2 से S2 की रेंज सेलेक्ट कर रहा है, जो कि गलत है। मैं इन तीनों रेंजेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास आउटपुट उपलब्ध हो जाता है मैक्सिमम के रूप में। इस प्रकार आप अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से एक्सेल की कैलकुलेशन आसान बनाई जा सकती है। एक आखिरी पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि हो सकता है आपको बीच बीच में से किसी नंबर का सम चाहिए हो। इसके लिए आप केवल माउस क्लिक कर दीजिए जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए। उसके पश्चात जो फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं यहां से सम लेना। अब इसने एक रेंज अपने हिसाब से सेट कर ली है, लेकिन हमें इस रेंज को नहीं लेना है। लेकिन जो आपको लेना है उस सेल पे जाके आप पहले कंट्रोल दबा लीजिए, फिर उस सेल पे आप माउस का क्लिक कीजिए। देखिए अब जिस जिस सेल पे मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, उस सेल को ही सिलेक्ट कर लेगा, और जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उन सेल्स का टोटल ये सिलेक्ट आपके पास कर लेगा। अगर आपको कोई सेल नहीं चाहिए तो आप यहां से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपने जब एंटर किया उसको, तो जो सेल सिलेक्टेड थे कंट्रोल के द्वारा, उन सब का टोटल आपके पास अवेलेबल है, जिसमें ये सेल्स शामिल हैं। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें तो उन सेल्स की जानकारी आप फिर से ले सकते हैं जिन सेल्स को आपने कंट्रोल के द्वारा शामिल किया था। अगर फिर से आप फार्मूला में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आप जिन सेल्स को नहीं चाहते हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए और दोबारा एंटर प्रेस कर दीजिए।
जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास फिर से उन सेल्स का टोटल रह जाता है जो सेल्स बाकी आपके पास बचे हुए हैं। ये किसी चीज का आप टोटल चाहते नहीं हैं लेकिन सिर्फ देखना चाहते हैं, शीट पे उसको आप नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो टोटल आप देखना चाहते हैं कि कितना बन सकता है। तो इसके लिए आप सिर्फ रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ नीचे की तरफ स्टेटस बार पे देखिए आपके पास सम, काउंट, एवरेज, 3 फंक्शंस का रिजल्ट जो अवेलेबल हो गया है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से जिन फंक्शंस का रिजल्ट ऑन ऑफ करना चाहते हैं उन्हें ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे काउंट का रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो अब की बार मेरे पास एवरेज और सम का रिजल्ट अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ बीच बीच में से आइटम, तो उनका रिजल्ट मुझे अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाइए। सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके रखिए और जिस जिस नंबर को आप चाहते हैं टोटल में शामिल करना उस पर क्लिक करते जाइए। देखिए जो नंबर मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट किए हुए हैं उन सबका टोटल मेरे पास यहाँ अवेलेबल है और साथ ही उनका एवरेज भी अवेलेबल है। इस प्रकार से एक्सेल के इन फंक्शंस का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है रिसेंटली यूज्ड के नाम से। रिसेंटली यूज्ड में वो फार्मूले अवेलेबल हो जाते हैं मैंने जो थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले प्रयोग किए थे। इन फंक्शंस का प्रयोग मैं यहाँ से कर सकता हूँ।